संत मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 24 से मैं पढ़ता हूं, आप ध्यान पूर्वक सुने। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, तुम जो कुछ प्रार्थना में मांगते हो, विश्वास करो कि वह तुम्हें मिल गया है और वह तुम्हें दिया जाएगा। प्यारे विश्वासी भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम पर आप सबको जय यीशु। आज का संदेश है कि विश्वासियों को किस प्रकार जीवन बिताना चाहिए, विश्वासी जीवन किस प्रकार होना चाहिए, ये आज का संदेश है। तो सबसे पहली बात, हमारे विश्वासियों के अंदर विश्वास होना बहुत ही जरूरी है। आज हम परमेश्वर के संदेश को सुने हैं, उसमें कहता है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, तुम जो कुछ प्रार्थना में मांगते हो, विश्वास करो कि वह तुम्हें मिल गया है और वह तुम्हें दिया जाएगा। ये वचन जब हम शुरुआत में आते हैं, इस अंधकारमय संसार को छोड़कर जब प्रभु यीशु मसीह के पास कोई भी विश्वासी आता है, चाहे वो कोई धर्म से भी हो, जब प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं वो विश्वासी, तो उसके अंदर ये वचनों के अनुसार विश्वास होता है। और वो विश्वासी धीरे धीरे 2 साल 3 साल तक इतने बढ़ जाते हैं विश्वास में कि उसके बीमारी बड़े से बड़ा बीमारी क्यों ना हो, वो चंद मात्रा में दुरुस्त हो जाते हैं, उससे हट जाते हैं। इस प्रकार के 2-3 साल तक उसके विश्वास बहुत ही बरकरार और बेहतरीन मजबूती पकड़ते हैं, वो विश्वास में दृढ़ हो जाते हैं। अगर कोई भी छोटे भी चर्च में जाएगा वो विश्वासी, बड़े चंगाई सभा की कोई जरूरत नहीं है। यदि छोटे से चर्च में जाकर छोटे से पास्टर, छोटे से अगवा, छोटे से पासवान क्यों ना हो, उसके हाथ से वो प्रार्थना करवाता है और विश्वास में वो विश्वास करता है, तो तुरंत उसे चंगाई मिलता है प्रभु यीशु मसीह के नाम पर। वो क्यों होता है? क्यों होता है? जब हम शुरुआत में जब प्रभु यीशु मसीह के पास विश्वास करते हैं तो हर एक बातों पर विश्वास करते हैं। जब हमारे ऊपर हाथ रखकर पास्टर प्रार्थना करता है, जब हम नए नए रहते हैं, वो क्यों ना छोटे पास्टर क्यों ना हो, छोटे से पास्टर क्यों ना हो, उसको उतना ज्ञान उसके अंदर ना हो, फिर भी वो पास्टर यदि हमारे विश्वासियों के सर में हाथ रखकर प्रार्थना करे और वो कह दे कि प्रभु आपके बीमारी को चंगा कर रहा है, प्रभु आपके बीमारी को दूर कर रहा है, आप पूर्ण रीति से आप चंगे हो गए हो, इस प्रकार अगर पास्टर कहता है और हमारे कान तक वो आवाज पहुंचता है, तो हम उस बातों पर विश्वास कर लेते हैं कि परमेश्वर के दास ने मेरे लिए प्रार्थना किया और कहा है कि मेरा बीमारी अच्छे हो गया, मैं अच्छे हो गया हूं। वो विश्वास पकड़ लेता है और उसके बीमारी बड़े से बड़े बीमारी क्यों ना हो, ऐसे बीमारी हो जिसका ना इलाज हो, इलाज नहीं हो पाते हो, ऐसे बीमारी क्यों ना हो, वो चंद मात्रा में ठीक होने चालू हो जाते, ठीक हो जाते। लेकिन वही विश्वासी, जब हम देखते हैं वही विश्वासी 2 साल 3 साल 4 साल के बाद धीरे धीरे उसके विश्वास कम होने लगते हैं, उसके विश्वास कम होने लगते हैं। वो खुद तो प्रार्थना करता है, लेकिन ऐसे बड़े बड़े चंगाई सभा में प्रवेश करता है जहां बड़े से बड़े पास्टर जिसके हाथ रख देने से चंगा हो जाते हैं, ऐसे चंगाई सभा में वो अटेंड कर रहा है अपनी बीमारी को लेकर, अपने तकलीफ को लेकर, अपने दुख को, अपने समस्या को लेकर, क्योंकि उसके विश्वास कम हो चुका है, इसलिए उसे फिर से वो बीमारी घेर रहा है, उसे त्रास दे रहा है, परेशान कर रहा है, उसे तकलीफ में ला रहा है। कौन से बीमारी जो पहले आए थे और चंद मात्रा में ठीक हो गए थे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम पर, वो बीमारी फिर से लौट आए हैं। अब क्या कर रहे हैं? बड़े से बड़े चर्च में जा रहे हैं, बड़े से बड़े प्रार्थना सभा में जा रहे हैं, लेकिन ठीक नहीं हो पा रहा है। क्या हो चुका है? धीरे धीरे उनका विश्वासी 4 साल 5 साल होने के बाद कम हो चुका है, विश्वास उनके कम हो चुका है। अब वो क्या करता है? प्रार्थना करवाते हैं या खुद प्रार्थना करते हैं, उसके बाद उसे उत्तर नहीं मिल रहा है तो वो कहता है कि प्रभु हमारे प्रार्थनाओं को उत्तर नहीं देता, हमारी प्रार्थनाओं को नहीं सुन रहा है। लेकिन हमें जांचने की जरूरत है, हमारे अंदर क्या कमियां हैं,
उसे जांचने की जरूरत। जब हम शुरुआत में आते हैं तो किस प्रकार हमारे विश्वास होते हैं, यहां पर लिखा है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, तुम जो प्रार्थना में मांगते हो, तुम जो कुछ प्रार्थना में मांगते हो, विश्वास करो कि वह तुम्हें मिल गया है। हमें, मैं बताया ना, शुरुआत में जब आते हैं तो हमें क्या है, विश्वास रहता है, इतना मजबूत विश्वास रहता, इतने हमारे अंदर विश्वास रहते हैं कि प्रार्थना करने के बाद वो हमारे विश्वास इतना होता है कि हम विश्वास करते हैं कि मैंने प्रार्थना करवाया है, प्रभु के चर्च में गया, मैं ठीक हो गया हूं। ठीक नहीं होने पर भी हमारे विश्वास रहता है मैं ठीक हो गया हूं, और वही विश्वास के अनुसार हम ठीक होते हैं। लेकिन जैसे पुराना हो जाते हैं, हमारे विश्वास कैसा होता है, प्रार्थना करते तक विश्वास रहते, प्रार्थना करने के बाद हमारे प्रार्थना होने के जो बाद का विश्वास है वो विश्वास कम हो चुका है। और शुरुआत में कैसा रहता है हमारा विश्वास, प्रभु यीशु मसीह का वचन के अनुसार विश्वास है। प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, तुम जो कुछ प्रार्थना में मांगते हो, विश्वास करो कि वह तुम्हें मिल गया है और वह तुम्हें दिया जाएगा। तो हमारा विश्वास कैसा रहता है शुरुआत में, कि हम प्रार्थना करवाने के बाद भी जो जिसके लिए प्रार्थना करवा रहे हैं, जिस बीमारी के लिए, जिस समस्या के लिए, जिस तकलीफ के लिए हम प्रार्थना करवा रहे हैं, चर्च में जाके वहां तक के विश्वास नहीं, उसके बाद भी हमारा विश्वास रहता है कि मैंने प्रार्थना करवाई, मेरी बीमारी अच्छा हो गया है। ये हम विश्वास करते हैं और हमारे विश्वास के द्वारा हमें वो चीज दिया जाता है। हमारे को चंगाई के लिए प्रार्थना किया है, हम विश्वास करते हैं कि मैं चंगा हो चुका हूं, तो हमें चंगाई दिया जाता है। यदि मैं कुछ वस्तुओं के लिए, कोई तकलीफ के लिए, कोई समस्या के लिए प्रार्थना करवा रहा हूं, तो मेरा विश्वास प्रार्थना होने के बाद भी है कि परमेश्वर मुझे चंगा किया है, परमेश्वर मुझे ये वस्तु दे दिया है, मेरे को प्राप्त हो चुका है, मैं मिल गया है मुझे। इस प्रकार हमारे विश्वास रहता है और परमेश्वर का वचन कहता है वह तुम्हें दिया जाएगा, वह तुम्हें मिल जाता है या तुम्हें चंगाई किया जाता है। जैसे 2 साल, 3 साल, 5 साल के हम विश्वासी हो गए, तो आगे के जो विश्वास है वो धीरे 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 घटने लगता है। धीरे धीरे हमारे विश्वास घट जाते हैं और प्रार्थना तो करवाते हैं जरूर, लेकिन चंगे हो जाएगा बोल के प्रार्थना के बाद का जो विश्वास है, जो शुरुआत में रहता है, देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, तुमको प्रार्थना करने के बाद भी विश्वास करना है कि वह तुम्हें मिल गया है और वह तुम्हें दिया जाएगा। एक बीमारी है मेरे अंदर, ठीक है, मेरे अंदर कोई से ऐसे बीमारी, समझो कैंसर की बीमारी है, कैंसर की बीमारी हो गई मुझे, मैं प्रार्थना कर रहा हूं, मेरे घाव है यहाँ पे या कहीं पे, कोई भी हिस्से में कैंसर का फोड़े है, फूट चुका है, उसमें मवाद बह रहा है, मैं प्रार्थना किया, प्रभु मुझे अच्छा कर दो, चंगा कर दो, भला कर दो, ये सब प्रार्थना किया, मैं विश्वास के साथ प्रार्थना कर रहा हूं। लेकिन जब शाम तक, सुबह प्रार्थना किया, शाम तक मुझे कुछ उत्तर नहीं मिला, तो मैं दूसरे दिन विश्वास छोड़ देता हूं। क्या प्रभु को से प्रार्थना किया, मुझे कुछ जवाब नहीं दे रहा है, मुझसे बात नहीं कर रहा है, मेरे चंगाई नहीं कर रहा है, ऐसा हम कहते हैं। लेकिन शुरुआत में जब आते हैं तो हम कैसे विश्वास में रहते हैं, वो विश्वास धीरे 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 5 साल 6 साल में घट जाते हैं। तो हमें कैसे विश्वास करना है, मैं अभी सुबह प्रार्थना किया या किसी के द्वारा प्रार्थना करवाया हूँ, किसी पास्टर से, किसी पासवान से, या जो भी अगवा है उसको मैं बोलकर प्रार्थना करवाया कि मुझे कैंसर का बीमारी है, भाई मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। उसने प्रार्थना किया और प्रार्थना करने के बाद वचनों के द्वारा जब प्रार्थना हो रहा है तो मुझे विश्वास करना है कि मेरा बीमारी ठीक हो चुका है, मेरा बीमारी ठीक हो गया है। ये मुझे विश्वास करना है प्रार्थना होने के बाद भी, या 2 दिन हो जाए, 3 दिन हो जाए, 4 दिन हो जाए, मुझे विश्वास करना है कि परमेश्वर मुझे ठीक कर दिया है, परमेश्वर मुझे ठीक कर दिया, ये विश्वास रखना है। और उस विश्वास के अनुसार वो तुम्हें मिलेगा, वो तुम्हें दिया जाएगा। परमेश्वर का वचन यहां पर वही कह रहा है, विश्वास करो कि तुम, यहां पर क्या लिखा है, विश्वास करो कि वह तुम्हें मिल गया है। जिसके लिए मैं प्रार्थना करवाया हूं या मैं खुद किया हूं, उस पर विश्वास करना है कि वो मुझे मिल गया है और फिर वो तुम्हें दिया जाएगा। परमेश्वर के वचन कहते हैं और वह तुम्हें दिया जाएगा। हमें विश्वास करना है, हमें विश्वास करना है। और शुरुआत में यही होता है, जब हम इस संसारिक जीवन को छोड़कर जब प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं तो हम पूर्ण रूप से विश्वास करते हैं। सिर्फ प्रार्थना करते तक नहीं, प्रार्थना होने के बाद भी हम
उस पर विश्वास में कायम रहते हैं, विश्वास में दृढ़ रहते हैं और हमें बड़े से बड़े बीमारी लेकर आते हैं। जब देखो ना, आप शुरुआत में देख लीजिए, कई लोगों का गवाही है, मुझे कैंसर की बीमारी से अच्छे हो गया, मैं लकवे से पीड़ित था, मैं 25 साल 30 साल से 15 साल से पीड़ित था, मैं अच्छे हो चुका हूँ, अच्छे हो गया, मैं चल नहीं पा रहा था, मैं बचपन से विकलांग था या पोलियो के शिकायत में था, लेकिन अब प्रभु ने मुझे चंगा कर दिया, चलने लगा हूं। वही व्यक्ति जब 5 साल 6 साल 7 साल का विश्वासी हो जाने के बाद धीरे धीरे विश्वास कम होता है और उसके बीमारी फिर लौट आते हैं, या यूं समझिए कि कुछ दूसरे बीमारी आ जाते हैं उसके बीच में, वो ठीक नहीं हो पा रहा है। आप देख लीजिए, बहुत सारे ऐसे आपको विश्वासी परिवार मिलेंगे, उनके बीच यही प्रॉब्लम है, यही समस्या है, ठीक नहीं हो पा रहा है। इसके कारण क्या है? जो शुरुआत में हम विश्वास को पकड़े थे, जिस प्रकार विश्वासी जीवन को हम रफ्तार में अपने जीवन में लाए थे, हम विश्वास में जो रफ्तार पकड़े थे, वो रफ्तार जो है धीरे 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 हमारा क्या हो गया? कम होने लगा। कब? 3 साल 4 साल 5 साल हो जाने के बाद जब पुराने हो जाते हैं, बाइबल पढ़ना छोड़ देते हैं, हम प्रार्थना करना छोड़ देते हैं, हम अच्छे बाइबल नहीं पढ़ते हैं, बाइबल पढ़ते हैं लेकिन वचनों को इधर उधर कर देते हैं, मनन चिंतन नहीं करते हैं और विश्वास जो है वो कम होने लगा। अरे वो पास्टर के बारे में, ये पास्टर के बारे में हम बोलने लगते हैं, वो अगवा के बारे में बोलने लगते हैं, इसके बारे में उसके बारे में, ऐसे बोल बोल के सुन के हम क्या करते हैं? हमारे विश्वास को हम बेकार कर देते हैं, मतलब कमजोर, हमारी जो रफ्तार आगे बढ़ रहा है, पकड़ रहा है, उससे क्या हो जाता है? धीरे 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 हमारे रफ्तार कम होने लगते हैं और हम जहां आगे बढ़ना चाहिए वहां हम नीचे आ रहे हैं। और इसके द्वारा क्या हो जाता है? बहुत से ऐसे परिवार में आप देखना, बहुत से ऐसे विश्वासी परिवार है, क्योंकि हम शुरुआत में जब आते हैं तब क्या गवाही देते हैं? हमारे प्रभु यीशु मसीह चंगाई देने वाला है, हमारे प्रभु यीशु मसीह भूत को निकालता है, हमारे प्रभु यीशु मसीह जीवन दाता है, वो प्रभु हमें चंगाई देता है, वो प्रभु हमें स्वस्थ करता है, वो हमें शांति देता है। इस प्रकार हम लोगों के सामने गवाही देने के लिए थकते नहीं हैं, प्रभु का महिमा करने के लिए थकते नहीं। ऐसे इस प्रकार हम शुरुआत में लोगों के पास गवाही देते हैं, महिमा करते हैं। फिर धीरे धीरे वही लोग, जब हम 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, 5 साल हो गए, हमें जब फिर से बीमारी पकड़ने लगा, तब वो लोग हमारे ऊपर उंगली करता है, हमें ही बोलने लगता है जो हमारे बात। आप तो कहते थे आपको प्रभु चंगाई दाता है, आप कैसे बीमार है? आपका प्रभु शांति दाता है, आपके यहाँ शांति कैसा है? रोज झगड़ा हो रहे हैं। ये वो लोग पकड़ लेते हैं। फिर बाद में कई विश्वासियों के मन में क्या आता है? प्रभु शुरुआत में अच्छा काम कर रहा था, बहुत अच्छा क्या करता था? चंगाई देता था, ये सब चीज आशीष दे रहा था मेरे जीवन में। अब प्रभु का आशीष नहीं है, प्रभु मेरे अंदर काम नहीं कर रहा है। तो घर के कई एक लोग क्या करते हैं, जिनमें पहले से शुरुआत से अच्छा विश्वास नहीं था, वो लोग क्या कहते हैं? मैंने तो पहले ही कहा था कि ये मार्ग में नहीं जाएंगे, हम क्या परमात्मा एक में चले जाएंगे, और नहीं तो मेहंदी बाबा के मार्ग में जाएंगे। इस प्रकार से बातें आते हैं। और ये भाई भी वही जो विश्वास था, वो भी क्या कहता है? सच में अब छोड़ देना अच्छा है। तो वो सभी परिवार दूसरे मार्ग में चले गए। इस प्रकार से बातें होता है। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमारे विश्वास को मरते दम तक बरकरार रखना है। हमारे विश्वास को मरते दम तक, जो शुरुआत में विश्वास को हम विश्वास कर जो रफ्तार पकड़े थे, वो अंतिम तक, मरते दम तक हमें उस रफ्तार को बनाए रखना है। तब जाकर हम इस दुनिया के अंधकारमय जीवन को या अंधकारमय इस संसार को जीत सकेंगे, जीत पाएंगे। नहीं तो जिस प्रकार मैंने बताया कि लोग आकर हमसे कहने लगे कि क्या है, आपका प्रभु तो चंगाई दाता है, क्यों चंगाई नहीं दे रहा है? आपका प्रभु तो शांति दाता है, क्यों शांति नहीं दे रहा है? फिर मैं भी वो इस प्रकार जो लोग हमें भड़का रहे हैं उसके अनुसार सोचने लगता हूं और प्रभु के मार्ग को छोड़कर शांति ढूंढने के लिए दूसरे के मार्ग में चले जाता, दूसरे के मार्ग में चले जा रहे हैं। तो इस प्रकार से मेरे प्यारे भाई और बहनों, विश्वासियों का जीवन है, ऐसे जीवन नहीं होना चाहिए। सबसे पहले सब काम करना है। विश्वासियों को ऐसा नहीं है कि पूरे छोड़कर प्रभु के पीछे दौड़ना, ऐसा नहीं है। विश्वासियों को हर एक काम करना है। अपने जीवन निर्वाह के लिए जो काम कर रहे हैं वो काम करना ही है, उसे छोड़ना नहीं। लेकिन उसके साथ साथ क्या करना है? हमें समय निकालकर
शाम के जब प्रार्थना करते हैं, संगति प्रार्थना बोले तो घर का, परिवार का जो प्रार्थना है, पारिवारिक जो प्रार्थना जो हम करते हैं, परिवार सभी मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं, उसमें बाइबल का वचन पढ़ना है और 10 मिनट मनन चिंतन करना है। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस प्रकार हमारे जीवन होना चाहिए। और इसी प्रकार जब हमारे जीवन रहेगा तो हमें कोई भी अंधकार, कोई भी तकलीफ, कोई भी शैतानी ताकत हमें प्रभु से दूर नहीं कर सकता, क्योंकि हमें प्रभु से बने रहना है। हमारे विश्वास को दिनों दिन बढ़ाना है, घटाना नहीं है। और जब विश्वास बढ़ जाएगा तो मुझे भी फायदा देता है, मेरे को भी फायदा हो रहा है, मेरे परिवार को भी फायदा हो रहा है, मेरे पड़ोसियों को भी काम आ रहा है वो विश्वास, और मेरे रिश्तेदारों को भी काम आएंगे, और मेरे समाज वालों को भी काम आएंगे। सभी लोगों के लिए मेरा विश्वास काम आएगा। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमारे विश्वासी जीवन कैसे होना चाहिए? आज आप समझ चुके होंगे कि हमारे विश्वासी जीवन, सबसे पहली बात हमारे अंदर विश्वास होना चाहिए। और जो विश्वास हम शुरुआत में करते हैं, उस विश्वास को हमेशा बनाए रखना है। तब जाकर हम इस जीवन में सफलता प्राप्त करेंगे और परमेश्वर के सम्मुख हम अंतिम दिन में भरोसे के साथ खड़े हो पाएंगे। भरोसे के साथ खड़े हो पाएंगे। जब न्याय के दिन आएगा तब हम भरोसे के साथ, हिम्मत के साथ, बल के साथ प्रभु के सम्मुख खड़े हो सकते हैं। कब? जब शुरुआत में जो विश्वास किए थे वो विश्वास हमेशा हमारे अंदर बना रहेगा। तब जो विश्वास हम शुरुआत में विश्वास पकड़े हैं, उसे अगर अंतिम तक, मेरे मरते तक अगर वो विश्वास मुझ में बना रहता है, तब जाकर हम प्रभु यीशु मसीह के सम्मुख भरोसे और ईमानदारी के साथ खड़े हो सकते हैं, हिम्मत के साथ खड़े हो सकते हैं, क्योंकि वो विश्वास है मुझ में। वो विश्वास के साथ मैंने जीवन बिताया है। और वो विश्वास जब मेरे अंदर रहता है तो कोई भी बीमारी, कोई भी समस्या, कोई भी दुख तकलीफ आएगा हमारे अंदर। ऐसे नहीं है कि हम अमर हो चुके हैं, ऐसे नहीं। हमें अभी काटेंगे तो खुद निकलना ही है, ये तो स्वाभाविक बात है। लेकिन आने के बाद हमारे विश्वास के सामने वो टिक नहीं पाएगा, वो ऑटोमेटिक भग जाएगा। भग कहने की जरूरत नहीं है। हमारे विश्वास इतना मजबूत रहेगा कि यहाँ पर लिखा है, वचन कहता है, विश्वास करो कि वह तुम्हें मिल गया है और तुम्हें दिया जाएगा। हमें विश्वास करना है। प्रार्थना कर दिया, मुझे विश्वास है प्रभु देगा, आज नहीं तो कल दे देगा, क्योंकि मैंने प्रार्थना किया है प्रभु से। और वो परमेश्वर मेरा प्रेमी है। और प्रेम का अर्थ क्या है? प्यार का अर्थ क्या है? प्रेम और प्यार का अर्थ क्या है? प्रेम और प्यार का अर्थ क्या है? देने वाला, लेता नहीं है, लेने वाला है, वो स्वार्थ है। स्वार्थ क्या? लेता है वो स्वार्थ है। स्वार्थ हमें लिया जाता है और प्रेम जो है वो दिया जाता है। तो हमारे ईश्वर प्रेमी है, हमारे ईश्वर प्रेम है। वो हमेशा देता है, कभी देने के लिए थकता नहीं, कभी नहीं थकता। आप विश्वास कीजिए, वो परमेश्वर जरूर देगा। जो मांगोगे वो देगा, आज नहीं तो कल देगा, लेकिन जरूर देगा। तो मेरे प्यारे विश्वासी भाई और बहनों, इस वचनों के द्वारा आपको और आपके परिवार को भरपूर मात्रा में आशीष प्रदान करें। आमीन।